दिसंबर 1984 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, सड़कें लगभग खाली थीं। लोग अपने घरों में गहरी नींद में थे। लेकिन उसी शहर के एक कोने में एक फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसने कुछ ही घंटों में इतिहास की सबसे भयावह औद्योगिक त्रासदियों में से एक को जन्म दिया। वो फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की कीटनाशक बनाने वाली यूनिट। रात के करीब 12 बजे एक टैंक के अंदर रखा गया केमिकल मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC कहा जाता है, तेज रिएक्शन में आ गया। गर्मी बढ़ी, दबाव बढ़ा, सिस्टम फेल होने लगा और फिर 2-3 दिसंबर की आधी रात के बीच जहरीली गैस का एक विशाल बादल फैक्ट्री से निकलकर शहर की ओर बढ़ने लगा। लोगों को कुछ समझ नहीं आया। पहले हल्की जलन, फिर आंखों में आग, गले में घुटन, फेफड़ों में जलता हुआ एहसास। कुछ ही मिनटों में लोग नींद से उठकर भागने लगे। माएं अपने बच्चों को उठाकर सड़कों पर दौड़ी। कुछ लोग वहीं गिर पड़े, कुछ की सांसें धीरे धीरे थम गईं। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टरों को पता ही नहीं था कौन सी गैस है, इलाज क्या है। सुबह होते होते हजारों लोग मर चुके थे। सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं, स्वतंत्र अनुमान कुछ और। लेकिन एक बात तय है, वो रात भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी गई। सवाल उठने लगे, क्या ये एक दुर्घटना थी या लापरवाही? जांच में सामने आया कि फैक्ट्री के कई सुरक्षा सिस्टम या तो बंद थे या ठीक से काम नहीं कर रहे थे। रिपोर्टों में कहा गया, गैस को ठंडा रखने वाली प्रणाली निष्क्रिय थी। फ्लेयर टावर पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा था। अलार्म सिस्टम देर से बजा। क्यों? क्या खर्च बचाने के लिए या मैनेजमेंट की अनदेखी? उस समय कंपनी की मूल अमेरिकी पेरेंट कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन। उनके चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भारत आए, गिरफ्तार हुए, फिर जमानत पर रिहा हुए और देश छोड़कर चले गए। वे फिर कभी भारतीय अदालत में पेश नहीं हुए। वर्षों तक केस चलता रहा। पीड़ित परिवार न्याय की प्रतीक्षा करते रहे। 1989 में एक समझौता हुआ। कंपनी ने मुआवजा देने पर सहमति जताई, लेकिन कई लोगों ने कहा यह रकम पर्याप्त नहीं थी और जिम्मेदारी तय नहीं हुई। सवाल यहीं खत्म नहीं हुआ। आज भी फैक्ट्री का परिसर आंशिक रूप से बंद पड़ा है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि जमीन और पानी में रासायनिक अवशेष पाए गए। नई पीढ़ी के बच्चे जन्मजात बीमारियों से जूझते दिखे। क्या ये उसी रात की विरासत है या कुछ और कारण? इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। औद्योगिक सुरक्षा कानूनों पर सवाल उठे, कॉरपोरेट जिम्मेदारी पर बहस शुरू हुई, पर्यावरणीय न्याय का मुद्दा उभरा। लेकिन उन परिवारों के लिए ये सिर्फ नीति या कानून की बहस नहीं थी, ये उनके अपनों की कहानी थी। वो लोग जो रात में सोए और सुबह नहीं उठे। कुछ बचे, लेकिन उनकी आंखों में वो रात हमेशा जिंदा रही। इतिहासकार कहते हैं, किसी भी त्रासदी को समझने के लिए भावना और तथ्य दोनों जरूरी हैं। एक ओर तकनीकी असफलता, दूसरी ओर मैनेजमेंट निर्णय। एक ओर सरकारी निगरानी, दूसरी ओर कंपनी की जिम्मेदारी। एक्सीडेंट या नेग्लिजेंस? शायद इसका जवाब कानूनी शब्दों से ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी में छुपा है। आज जब हम आधुनिक उद्योग, रासायनिक संयंत्र और विकास की बात करते हैं, तो भोपाल की वो रात हमें याद दिलाती है, सुरक्षा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जब सिस्टम फेल होता है तो सिर्फ मशीनें नहीं टूटती, जिंदगियां टूटती हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या हमने उस रात से कुछ सीखा या इतिहास फिर कभी किसी और शहर में खुद को दोहराएगा?